एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं हेलोल्केन एंड हेलोइंस की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो डिटेल में ये सभी रिएक्शंस आज आपको कराने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन, एल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो देखिए बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हैलोजन एक्सचेंज होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड, दिस इज ए आर एक्स, आर मीन्स एल्काइल एक्स, दिस इज ए हैलाइड, प्लस इसके अंदर आपने क्या डाला, सोडियम आयोडाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो जो आई है बेसिकली बच्चों वो एक्स को रिप्लेस करेगा तो आर आई प्लस एन ए एक्स निकलेगा। सो दिस इज ए मेन प्रोडक्ट एल्काइल आयोडाइड फॉर्म्ड होता है इस रिएक्शन के अंदर। अब इसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है वो देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, CH3Cl, दिस इज ए क्लोरोमीथेन। जब इसके अंदर आपने क्या डाला बच्चों, सोडियम आयोडाइड डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो आई किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, Cl को, तो ये बन जाएगा CH3I, दिस इज ए आयोडोमीथेन प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं हम फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसके अंदर हैलोजन एक्सचेंज टेक प्लेस होते हैं। सेकेंड जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर बच्चों वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्लोरोएल्केन आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक फ्लोराइड सच एज, कौन कौन से मेटालिक फ्लोराइड होंगे बच्चों, AgF सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2 COF2 प्लस SbF3। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले एक एजर्सन रीजन क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर हो गया आप सभी के लिए कि जो फ्लोरोएल्केन है वो बेस्ट प्रिपेयर्ड होती है किसके अकॉर्डिंग बच्चों, स्वार्ट्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग। जब हम क्या लेके चलते हैं, दिस इज ए मिथाइल ब्रोमाइड हमने लिया, या हम क्या ले सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। जब इसके अंदर आपने क्या डाला, सिल्वर फ्लोराइड AgF डाला या फिर Hg2F2 डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी आप 4 मेटालिक फ्लोराइड डाल सकते हैं जो स्वार्ट्स रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। तो F किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, Br को रिप्लेस करेगा तो CH3F बनेगा प्लस AgBr, दिस इज ए फ्लोरोमीथेन। तो ये हमारे पास फ्लोरोएल्केन की बेस्ट रिएक्शन है जो प्रिपरेशन के लिए। अब इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज टेक प्लेस होते हैं। तो दो ही रिएक्शंस के अंदर हैलोजन टेक प्लेस होते हैं, पहला फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर, सेकंड स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर वो है बच्चों डाइजोटाइजेशन। और डाइजोटाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग काफ़ी कन्वर्जन रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डाइजोटाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि द डाइजोनियम सोल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ ए एनालिन dissolved in a cold aqueous mineral acid with aqueous solution of a sodium nitrite at a low temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बच्चों, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में आप क्या लेके चलते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजेमाइन या एनालिन कहते हैं। इसके अंदर आपने क्या डालना है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड टेम्परेचर पे, या इसको हम लिखते हैं 273 से लेकर 278 केल्विन। तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन आएगी बच्चों वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सोल्ट बनेगा, जो बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव प्लस जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा NaCl प्लस H2O। सो दिस इज ए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है सैंडमेयर रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन रिएक्शन में पूछी जाती है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सोल्ट विद ए क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ए डाइजोनियम ग्रुप बाय Cl और Pr। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने ले लिया, इसके अंदर आपने क्या डाला, क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर, ब्रोमो बेंजीन बनेगा प्लस N2 एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा इस रिएक्शन के अंदर। यदि इसी रिएक्शन के अंदर हम क्या डाल देते हैं, डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर क्यूप्रस क्लोराइड HCl डालते हैं, तो दिस इज ए क्लोरोबेंजीन प्लस N2 बनेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस क्लोराइड वाली। यदि क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमाइड लेते हैं तो बच्चों ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन आती है। अब इस रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन हो रखकर होती है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर यदि हम क्या डाल देते हैं, पोटासियम आयोडाइड डाल देते हैं, पोटासियम आयोडाइड। तो इसके अंदर बेंजीन के ऊपर आई, दिस इज ए आयोडोबेंजीन प्लस क्या निकलता है, N2 निकल जाता है इसके अंदर एज ए बाई प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास थी सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर को ही फर्दर मॉडिफाइड किया किसने बच्चों, गैटरमैन ने। अब इसके अंदर ये पूछा जाता है कि बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन बेटर होती है या फिर गैटरमैन बेटर होती है, तो आपने
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सेंडमेयर को ज़्यादा प्रेफर करना है क्योंकि इसके अंदर बेस्ट यील्ड आती है। अब ये हम नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्शन नंबर 5 जिसे गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, द सेंडमेयर रिएक्शन हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय यूजिंग ऑफ ए कॉपर पाउडर इन प्लेस ऑफ ए क्यूपरस हैलाइड। अब इसमें क्यूपरस हैलाइड नहीं लेंगे, जस्ट ओनली क्या लेंगे, कॉपर पाउडर HCl लेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl के अंदर आपने क्या डालना है, कॉपर पाउडर प्लस HCl। तो इसके अंदर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन आएगी। इसको हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाल-सिचमैन रिएक्शन जिसे कहते हैं। अब इसके अंदर इफ़ द डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस बाय यूजिंग ऑफ ए फ्लोरोबोरिक एसिड जिसको HBF4 कहते हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए बॉल-सिचमैन रिएक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, बॉल-सिचमैन रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन प्रिपरेशन देखिए, तो रिएक्शन प्रिपरेशन के अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने लिया बच्चों, इसके अंदर क्या डाल दिया, फ्लोरोबोरिक एसिड जिसको HBF4 कहते हैं। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है N2 और BF4 नेगेटिव। यदि इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या बनेगा बच्चों, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 एज ए बाई प्रोडक्ट प्लस N2 निकलेगा। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या कहते हैं, इसको बाल-सिचमैन रिएक्शन कहेंगे, जिसके अंदर एरोमेटिक फ्लोरो बनता है या फिर इसको फ्लोरोबेंजीन कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका बीटा एलिमिनेशन है, या फिर थर्ड नेम इज ए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो नेम इज ए फर्स्ट एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। आप सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसकी, हेलोअल्केन और एल्काइल हैलाइड विद ए बीटा हाइड्रोजन इफ हीटेड विद एल्कोहलिक NaOH या QH, द एलिमिनेशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस। तो किसकी टेक प्लेस होगी बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, कहाँ से, बीटा कार्बन से। एंड एलिमिनेशन ऑफ ए हेलोजन एटम टेक प्लेस ऑन दी अल्फा कार्बन। अल्फा से क्या निकलेगा बच्चों, हेलोजन एटम रिप्लेस होगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। इट रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ ए एल्कीन। तो एल्कीन की फॉर्मेशन आएगी किसके बीच में, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में। उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हमारे पास हम क्या लेके चले बच्चों, क्लोरोइथेन। अब जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, क्लोरो जो भी हेलोजन अटैच होगा किसके साथ, कार्बन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। इसके नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन होगा। अब इसको किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन आपने टेक प्लेस करनी है बच्चों, अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक QH के साथ। तो अल्फा से तो क्या निकलेगा, फंक्शनल ग्रुप जिसको क्लोरो कहते हैं, या फिर कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है। बीटा से हाइड्रोजन टेक प्लेस होगा, वो एलिमिनेट होगा बच्चों। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl एज ए बाई प्रोडक्ट प्लस OH और H, दिस इज ए वाटर मॉलिक्यूल, इस रिएक्शन के अंदर निकलता है। अब इसी रिएक्शन के अंदर बेसिकली बच्चों एक रिएक्शन और कराने जा रहा हूँ, ये एग्जाम्स में कंप्लीशन करने के रूप में पूछ ली जाती है, और कभी कभी इसको MCQ क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो यहीं पर वो सेम ग्रुप बच्चों, यहाँ पर CH2 के साथ Cl और CH3। अब इसके अंदर KOH एक्वस फॉर्म के अंदर डाल दिया, एक्वस फॉर्म के अंदर। अब ये रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, जस्ट ओनली फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अक्कर करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिसिटी है OH की बच्चों, वो बीटा कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। तो इस केस में क्या होगा, फिर OH किसको रिप्लेस करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, और KCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो यहाँ पर इथेनॉल की फॉर्मेशन आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास नंबर 8, जिसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर टू गिव ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग द डबल द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी हैलाइड। तो इस केस में क्या निकलता है बच्चों, डबल नंबर ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं हैलाइड के अंदर। तो जो मेन रिएक्शन है इसकी बच्चों देखिए, एल्काइल हैलाइड आपने ले लिया RX, R मीन्स एल्काइल, X मीन्स हैलाइड। इसको 2 टाइम्स आपने लेना है, तो 2 टाइम्स की बजाय मैंने क्या किया बच्चों, RX को पीछे लिख दिया, ये 2 टाइम्स ले रखा है मैंने, प्लस इसके अंदर 2 टाइम ही आपने सोडियम डालना है। तो 2NaX बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और RR एल्काइल ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन अक्कर होगी। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं इसी के अंदर जो इसकी बेसिक रिएक्शन लेके चलते हैं बच्चों। अब हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ब्रोमोमीथेन। अब इसको 2 टाइम्स लेना है, तो 1 टाइम पीछे लिखा, 1 टाइम आगे। इसके अंदर आपने 2Na डाल दिया,
तो यहाँ से 2Na Br निकलेगा और CH3 आपस में अटैच हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में करोगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, इसी का पार्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए आप। डेफिनेशन क्या होगी? ए मिक्सचर ऑफ ए एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड गिव एन एल्काइल एरेंस व्हेन ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर। तो जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है बच्चों, इसमें एक एल्काइल हैलाइड ग्रुप आपने लेके चलना है और सेकंड आपने एराइल हैलाइड ग्रुप लेके चलना है। जो फॉर्मेशन आपके पास आएगी वो एल्काइल एरीन की फॉर्मेशन आएगी जब इसको आप सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन अक्कर करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या लेके चले बच्चों, हमने एराइल हैलाइड लिया प्लस 2Na डाल दिया प्लस एल्काइल हैलाइड RX। अब यहाँ से 2NaX इधर से और बच्चों X इधर से रिमूव होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। जो यहाँ पर R है ग्रुप, ये अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ, तो इसको आप क्या बोलोगे? एल्काइल एरीन प्लस 2NaX निकलेगा। अब इसकी प्रॉपर रिएक्शन देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन हमने लिया बच्चों, एक हमने क्या ले लिया यहाँ पर, दिस इज ए एरोमेटिक फॉर्म में है ये, और ये किस फॉर्म में है? एल्काइल फॉर्म में है, एलिफेटिक फॉर्म में। अब यहाँ से 2NaCl बाहर निकलेगा और प्लस मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ? बेंजीन के साथ। तो ये बन गया हमारे पास मिथाइल बेंजीन, या इसको बोलते हैं टोलिन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन अकर होगी बच्चों? ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन अकर होगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास, ये थर्ड पार्ट है इसका बच्चों वुड्स रिएक्शन का, जिसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। अब इस फिटिंग रिएक्शन के अंदर आपने क्या लेके चलना है बच्चों? दोनों ही एराइल हैलाइड ग्रुप लेके चलने हैं प्लस 2Na उसके अंदर वही रहेगा सेम ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2NaCl निकलेगा और दोनों ये जो बेंजीन है बच्चों आपस में अटैच हो जाएंगे, जिसको क्या बोलोगे आप? डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एराइल हैलाइड आल्सो गिव एनालोगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर इन विच 2 एराइल ग्रुप आर जॉइन टुगेदर। 2 एराइल ग्रुप आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, उसको आप क्या कहोगे बच्चों? दिस इज ए फिटिंग रिएक्शन। ये भी काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधा ही पूछ लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू डाईफिनाइल या कन्वर्ट इनटू बाईफिनाइल। तो इसको आप क्या कहोगे? फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, वो है हंस डिकर रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ब्रोमो एल्केन आर ऑब्टेन्ड। ब्रोमो एल्केन आर ऑब्टेन्ड, ये मेन प्रोडक्ट है इसका, कि बाय द मेथड बाय रिफ्लक्सिंग द सिल्वर सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। तो आपने क्या लेना है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड विद ब्रोमीन इन ए CCl4। अब सबसे पहले देखिए बच्चों आपने क्या लिया? सिल्वर प्रोपेनॉइड, तो CH3CH2COOAg। अब इसके अंदर Br2 डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए CCl4 रिफ्लक्स की फॉर्म में। तो हमारे पास CH3CH2 के साथ Br अटैच होगा, जिसको बोलेंगे ब्रोमो इथेन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस AgBr निकलेगा। तो इसको बोलोगे आप हंस डिकर रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है डोज प्रोसेस। और ये डोज प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन रिएक्शन की फॉर्म में। तो ये एग्जाम्स में जो पूछा जाता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनोल की फॉर्म में पूछा जाता है या डायरेक्ट ही आ जाता है डोज प्रोसेस किसे कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कि व्हेन ए क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH के साथ एट 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड। तो क्या फॉर्म होगा बच्चों यहाँ पर? सोडियम फिनोक्साइड बेंजीन के ऊपर ONa की फॉर्म। व्हेन एसिडिफिकेशन, यदि इसकी फर्दर एसिडिफिकेशन करते हैं तो डायरेक्टली क्या बन जाता है? फिनोल बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लेके चले आप? क्लोरोबेंजीन बेंजीन के ऊपर Cl, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया? NaOH एक्वस डाल दिया, टेम्परेचर 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो NaCl बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, तो यहाँ बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा बच्चों? ONa, दिस इज ए सोडियम फिनोक्साइड। अब इसको एसिडिफिकेशन करते हैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो डायरेक्टली आपके पास क्या बनेगा? फिनोल बन जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन ये है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट दो टाइप से होती है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है, सेकंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विद ए एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म इज ए एल्काइल बेंजीन। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या लिया? बेंजीन लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? एल्काइल हैलाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन, या फिर इसको मिथाइल क्लोराइड कहते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटलिस्ट, दिस इज ए एनहाइड्रस AlCl3।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों वो क्या रहेगा, CH3 पॉजिटिव रहेगा, वो अटैच किसके साथ होगा, बेंजीन रिंग के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा मिथाइल बेंजीन, या फिर इसको टोलिन कह देते हैं, प्लस HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। जो इसकी सेकंड प्रिपरेशन है बच्चों, टोलिन लेके चले सेम, इसके अंदर आपने फिर एल्काइल हैलाइड मिला दिया, CH3Cl डाल देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है बेसिकली बच्चों वो CH3 पॉजिटिव होगा, उसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे जाएगी और एक बार कहाँ पर, पैरा पे। अब ये जो आपको जो आंसर बता रहा हूँ बच्चों में यहाँ पर, दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। अब ये MCQ के अंदर भी पूछ ले जाते हैं, ये IUPAC के अंदर भी पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, एक ऑलरेडी पहले था, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। और यहाँ पर ये बेसिकली बच्चों दोनों कहाँ पर हो गए, पैरा पोजीशन पे, इसको क्या बोलोगे आप, पैराजाइलिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, कि RC डबल बॉन्ड O, दिस इज ए एसाइल ग्रुप। अब इसके अंदर बच्चों फॉर्माइल ग्रुप के लिए ओनली 1 कार्बन होता है, एसिटाइल के लिए 2 कार्बन होते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, बेंजोइल के लिए C6H5C डबल बॉन्ड O होता है। अब इसके अंदर आपने हेलाइड डालना है, कोई भी हेलाइड डाल सकते हो, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पर, Cl ले लिया, Cl का मतलब क्लोराइड ले लिया। अब इस रिएक्शन के अंदर आप क्लोरोबेंजीन लेके चले बच्चों, उसमें आपने क्या डाल दिया, एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया, जिसका फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OCl इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3CO पॉजिटिव। इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे आएगी बच्चों और एक बार कहाँ पर आएगी, पैरा पे। अब इसका जो IUPAC है ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है बच्चों। तो IUPAC की नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 to 2 पे क्या है हमारे पास, क्लोरो, और दिस इज ए एसिटोफिनोन बन गया। ऐसे ही 1 2 3 4 क्लोरो, दिस इज ए एसिटोफिनोन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन रहेगी बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है उल्मन रिएक्शन। अब उल्मन रिएक्शन के अंदर आपने क्या करना है बच्चों, क्लोरोबेंजीन लेके चलना है 2 टाइम्स, प्लस इसके अंदर क्या डालते हैं, कॉपर आयोडाइड डाला जाता है। तो इसमें डायरेक्टली क्या बनता है हमारे पास, बाईफिनाइल या फिर डाईफिनाइल बन जाता है। तो ये रिएक्शन रहेगी उल्मन रिएक्शन। नेक्स्ट इस चैप्टर की रिएक्शन है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या लिया बच्चों, क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर आपने क्या डाला, मैग्नीशियम, ठीक है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ईथर, ईथर की प्रेजेंस में होती है ये। अब ये ड्राई ईथर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या अटैच होगा, मैग्नीशियम इस बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये थी हमारे पास इस चैप्टर की 16 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और क्वेश्चंस लेके आएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, बाय।